कभी सोचा है अगर कोई इंसान मरने के बाद भी अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने लौट आए तो? और अगर वो आपको सीधे मौत के केन में बैठा दे तो क्या आप बच पाएंगे? आज की कहानी आपको आखिरी स्टेशन तक छोड़कर आएगी जहां से कोई वापस नहीं लौटता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शैडोज ऑफ फियर में, वो जगह जहां डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी ट्रेन की कहानी जिसमें चढ़ने वाला हर यात्री जिंदा नहीं उतरता। जनवरी की कमकपाती रात थी। छोटा सा सुनसान स्टेशन, चारों तरफ धुंध और खामोशी। आलोक अपनी ट्रेन के इंतजार में अकेला खड़ा था। ट्रेन का समय निकल चुका था, लेकिन कोई खबर नहीं। पूछताछ कक्ष से उसे सिर्फ डांट मिल रही थी। धुंध है, ट्रेन का पता नहीं। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ कुछ कुत्ते पड़े थे जो अचानक एक साथ भौंक उठे, मानो किसी अनदेखी चीज को देख लिया हो। तभी लाउडस्पीकर से आवाज गूंजी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आ रही है। आलोक चौंक गया। जैसे ही आलोक ने पटरी की ओर देखा, उसकी रूह कांप गई। धुंध के बीच कई लोग खड़े थे, उनके हाथों में धारदार हथियार और 2 लोगों के हाथों में कटे हुए सिर। खून पटरी पर टपक रहा था। उनकी आंखें सीधे आलोक को घूर रही थीं। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो भागता हुआ पूछताछ कक्ष पहुंचा, लेकिन वहां किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबने उसे पागल समझ लिया। आलोक जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ गया। चारों तरफ यात्री गहरी नींद में थे। तभी कुछ हथियारबंद लोग बोगी में घुसे। वो एक लड़के और लड़की को खोज रहे थे। कुछ देर बाद आलोक को एक लड़की और लड़का दिखाई दिए, डरे हुए, कांपते हुए। लड़की बोली, हमने छुपकर शादी की है, हमारी जात अलग है, अब पूरा गांव हमें मारना चाहता है। आलोक ने उन्हें बचाने का वादा किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि मौत पहले ही आ चुकी है। अगले ही पल हथियारबंद लोग लौट आए। भीड़ में लड़की का पिता भी था। गुस्से में उसने मौत का आदेश दे दिया। तभी तेज हवा चली और लड़के लड़की के चेहरों से कपड़ा हट गया। आलोक चीख पड़ा। ये वही चेहरे थे जिनके कटे सिर उसने स्टेशन पर देखे थे। इससे पहले कि वो कुछ करता, दोनों का गला काट दिया गया। गिरते हुए भी उन दोनों के हाथ एक दूसरे से जुड़े रहे। अब सभी लोग भयानक भूतों में बदल चुके थे। वे आलोक की ओर बढ़ रहे थे। डर से कांपता आलोक ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा और अगला ही पल उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। तेज आवाज, अंधेरा और फिर, यात्री कृपया ध्यान दें, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। आलोक की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सवाल वही था, क्या ये सिर्फ सपना था या वो ट्रेन आज भी किसी का इंतजार कर रही है?